नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो और ख़ास प्रोग्राम प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता यहीं से गुजरता है, तो राजनीतिक अखाड़े का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। वहाँ दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन मतदान से पहले एक खबर ये आ रही कि प्रधानमंत्री ने आज कानपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस जनसभा को 2017 के चुनाव से जोड़ने, क्योंकि उस वक्त में भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके का संबोधन किया था। लोग बोल रहे कि राजनीतिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि दूसरे चरण में जितनी भी सीटों पर मतदान हो रहा है उन सीटों पर कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल इलाका है और एक तरीके से जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी से मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ भी किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी एक तरीके से बैक फुट पे थी और जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मजबूत था। लेकिन जो प्रधानमंत्री की आज जनसभा कानपुर में हुई, जो रैली हुई और एक अपार जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये 2017 के चुनाव वाला इसमें रणनीति का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं ये फायदा होगा आने वाले वक्त में। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस जनसभा में बोला क्या है ये भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा और योगी जी की सरकार फिर से आ रही है और एक जो बात उन्होंने बहुत अहम बोली वो ये बोली कि हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग के लोग बिना बटे, हर गांव या शहर बिना बटे, बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोट कर रहे हैं। और हमारी माताओं बहनों ने भाजपा की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। माताओं बहनों ने सम्मानजनक जिंदगी के लिए भाजपा की जीत का झंडा उठा लिया है। और एक जो बात उन्होंने बोली वो ये थी कि मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही हैं। हमारी मुस्लिम महिलाएं, बहन बेटियां जानती कि हैं जो सुख दुख में काम आता है वही अपना होता है। तो प्रधानमंत्री का इशारा हर किसी को पता है, ये 3 तलाक का मुद्दा भी इसके पीछे है, क्योंकि ये एरिया कैसा है, देवबंद की अगर बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाका है। वहीं बरेली भी एक ऐसा एरिया जो मुस्लिम बहुल, और जितनी भी सीटें हैं ज़्यादातर ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो इस तरीके का बयान प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं एक तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये 2017 के चुनाव की रणनीति है। इसी तरीके का पिछली बार चुनाव में भी प्रधानमंत्री का बयान आया था। और देवबंद की बात करें तो मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। हालांकि इन देवबंद और बरेली की कुछ ऐसी सीटें इस पे मुस्लिम धर्मगुरुओं का एक तरीके से वो रहता है कि थोड़ा सा वर्चस्व रहता है, उनके लोग बात मानते हैं। लेकिन इस बात का कितना फ़ायदा होगा ये अलग विषय का मुद्दा है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मतदान अभी हो रहा है और आधे से ज़्यादा मतदान का हिस्सा निपट चुका है। वहीं उत्तराखंड में भी मतदान हो रहा है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं और उत्तराखंड में एक दिलचस्प बात ये निकल के सामने आई थी कि एक गांव है चिल्लौड, जहां पर अभी तक एक ही वोट पड़ा है। जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब की बात आपको बता रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक वोट पड़ा। ये लोकतंत्र का उत्सव होता है, तो ये भी एक अलग विषय का मुद्दा कि एक वोट क्यों पड़ा। लेकिन उत्तराखंड में आज भी डीआईजी जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कई जगहों पर शराब पकड़ी है, कई जगहों पर कैश बरामद किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सीएम है और सीएम कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी, उन पे भी अभी एक आरोप लगा है कि वो अपने क्षेत्र में जहां से वो उम्मीदवार हैं खतीमा, वहां पर कुछ पैसे बांटने का उन पे मामला आया था। ये भी आज ही की रिपोर्ट है। और आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि है, मुद्दे पलायन का रहता है, सिंचाई का रहता है, खेती का है, शिक्षा का। सबसे बड़ा मुद्दे 2 हैं वहाँ पे, एजुकेशन का, एक पलायन का, क्योंकि लगातार पहाड़
धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग रोज़गार की तलाश में या एजुकेशन की तलाश में उनको पलायन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन रोज़गार की व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं। तो ये मुद्दे रहते हैं और वहाँ पर 632 कैंडिडेट हैं और उत्तराखंड में 82 लाख मतदाता हैं। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा इस समय गोवा में भी मतदान हो रहा है और गोवा में अभी तक जब ये हम वीडियो शूट करें तकरीबन 60% मतदान हो चुका है, यानी कि उत्तराखंड से और यूपी से भी ज़्यादा वहाँ पे मतदान हो चुका। उत्तराखंड में 50% मतदान हुआ है, लेकिन जो गोवा है वो सबसे अव्वल पर है, वहाँ 60% मतदान हो चुका है और अनुमान ये है कि वहाँ पर तकरीबन 80% मतदान हो सकता है और ये अभी देखना बाकी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर 60% मतदान हो चुका है। गोवा में भी 40 सीटें हैं और 301 उम्मीदवार वहाँ पे हैं गोवा में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या होना है, गोवा में क्या होना है, उत्तराखंड में क्या होना है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होना है और यूपी का 7 चरणों में होना है, यूपी का दूसरा चरण हो रहा है। अभी ये देखने वाली बात ये होगी कि इस बार चाहे गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या यूपी हो, वहाँ की जनता किसको अपने प्रदेश का ताज पहनाती है, ये देखना बाकी है। ये जनता जनार्दन तय करेगी। आप देख रहे थे RA9 न्यूज़, मैं गुफरान खान।